आज की कहानी है एक चिराग के जिन के बारे में। निदा एक आम गांव की लड़की थी जो रोज़ाना सुबह अपने ऊँटों के साथ सहरा में जाती और पानी के चश्मे से पानी भरकर वापस लाती। एक दिन जब वो अपने छोटे भाई के साथ एक नया रास्ता इख्तियार कर रही थी, इसका पाँव अचानक किसी सख्त चीज़ से टकराया। वो झुककर देखने लगी तो रेत में एक चमकता हुआ सुनहरी चिराग नजर आया। इसने चिराग को उठाया और हैरत से इस पर जमी हुई मिट्टी को साफ करने लगी। जैसे ही इसने चिराग पर हाथ फेरा, एक जोरदार आवाज के साथ नीले रंग का धुआं निकला और इसके सामने एक देव हैकल जिन आ खड़ा हुआ। मैं हूँ सुनहरी चिराग का जिन, तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ, जिन ने गरजदार आवाज में कहा। निदा हैरान रह गई लेकिन जल्दी से संभली। इसने सोचा और कहा, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि ये चिराग हमेशा मेरे पास रहे। जिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये बहुत चालाकी भरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। और यूं चिराग निदा की हिफाजत में आ गया। निदा ने दूसरी ख्वाहिश के बारे में सोचा और फिर कहा, मेरी बस्ती में पानी की बहुत किल्लत है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ एक मीठे पानी का चश्मा निकल आए। जिन ने अपने हाथ बुलंद किए और एक जोरदार बिजली चमकी। अचानक निदा के गांव में पानी का एक खूबसूरत चश्मा फूट पड़ा। गांव के लोग हैरान रह गए और खुशी से निदा का शुक्रिया अदा करने लगे। अब सिर्फ आखिरी ख्वाहिश बची थी। निदा सोच में पड़ गई कि आखिर क्या मांगा जाए। जिन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सोने के खजाने की ख्वाहिश करोगी या बादशाहत की? निदा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम आज़ाद हो जाओ। ये सुनकर जिनकी आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू आ गए। इसने हैरत से निदा को देखा और कहा, हजारों सालों में कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो मेरी आज़ादी की ख्वाहिश करे। तुम वाकई एक अजीम दिल रखती हो। जैसे ही निदा ने चिराग वापस जिन की तरफ बढ़ाया, वो रोशनी में तहलील होने लगा। मगर जाने से पहले इसने निदा को एक सुनहरी सिक्का दिया और बोला, यह हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद में है। निदा गांव वापस आई, जहां लोग पानी के चश्मे की खुशी मना रहे थे। वो जानती थी कि असल खजाना सोना या दौलत नहीं, बल्कि नेकी और कुर्बानी है। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।